नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि बहुत सारे लोग अपने घर में बड़ी बड़ी मूर्तियों को स्थापित कर लेते हैं। 1 फीट से ज़्यादा आकार की, जैसे कि कोई 1-1.5 फीट हो, किसी की 2 फीट होती है, कहीं कहीं तो 3 फीट की भी मूर्तियाँ स्थापित कर ली जाती हैं। हमने कुछ घरों में 5-5 फीट की मूर्तियाँ भी देखी हैं। उन्होंने अपने घर में आवेश में आकर, टीवी सीरियलों में देखकर या घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए ही सही, मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए ही 5-5 फीट की मूर्तियाँ स्थापित कर ली हैं। जैसी कि मंदिरों में स्थापित होती हैं, जैसी मंदिरों में मूर्तियाँ होती हैं, बहुत ही सुंदर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ वैसी मंदिर में जब होती हैं तो घर में बनाकर 5-6 फीट की मूर्तियाँ रख ली जाती हैं। तो इसका क्या असर होता है, वो दिखने में तो बेहद ही आकर्षक होती हैं। लेकिन ऐसा करना चाहिए या नहीं, इस छोटी सी वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। यह विषय अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण तो ज़रूर लिख दीजिएगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि अंगूठे के आकार की मूर्तियाँ घर में स्थापित करना चाहिए या इससे बड़ी नहीं करना चाहिए। 4 इंच के अंदर स्थापित करना चाहिए, इससे बड़ी स्थापित नहीं करना चाहिए। हम आपको सीधे सीधे समझा देते हैं कि किस नियम पे करना चाहिए। देखिए, जैसे आप घर में एक चिड़िया पालते हैं, तोता मैना पालते हैं, उसको सिर्फ एक कटोरी अनाज खिलाना पड़ता है, थोड़ा बहुत दाना या फल जो भी आप उनको देते हैं, थोड़ा सा एक कटोरी में आप उनको दे देते हैं और वह उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर घर में आप हाथी पालते हैं, 10 किलो तो अनाज लगता ही है, तकरीबन 50-60 किलो घास पूरे दिन उसको हरा चारा डालते रहिए, जिसको भी वह चबाता ही रहता है, क्योंकि यह उसका स्वभाव होता है। बिना उसके हाथी रह ही नहीं सकता है। तो हाथी की खुराक एक कटोरी की तो नहीं हो सकती ना। हाथी की खुराक तो हाथी के हिसाब से ही होगी। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? वह हाथी चीखेगा, चिल्लाएगा, वह हाथी बहुत ही शोर मचाएगा, काफ़ी दिनों तक परेशान करेगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा असुविधा होगी। हो सकता है कि अगर वो छूट जाए तो वह भूखे के होने के कारण हमला भी कर दे। ये सारी चीज़ें होती हैं हाथी के साथ। तो उसी प्रकार से अगर आप घर में मूर्तियों के आकार की बात करें तो छोटी मूर्तियाँ अगर आप रखते हैं, जैसे आपने रखी 2 इंच 3 इंच या मैक्सिमम 5 इंच आपने रख ली है, तो ये 6 इंच की भी आप रख सकते हैं। तो इनकी कैपेसिटी पूजा पाठ करने की, आप प्रतिदिन भोग लगा देंगे, दिया जलाएंगे। आप हवन अगर करते होंगे तो हवन भी करेंगे। कई बार तो घर में कुछ लोग सलाह करते हैं कि 1 फीट तक की मूर्ति आप रख सकते हैं और उतना ही वजन आपको उसमें दिन प्रतिदिन पूजा पाठ के हिसाब से आपको नित्य भोग लगाना चाहिए। अगर आपने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रख ली हैं, 2 फीट या उससे ज़्यादा की मूर्तियाँ रख ली हैं, तो आपने प्रतिदिन घर में हवन भोग आवश्यक हो जाता है। मतलब प्रतिदिन पूजा पाठ करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर एक व्यक्ति है तो हवन भी होना ही चाहिए, पूजा पाठ भी होनी ही चाहिए। अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उनकी सेवा कर रहा है तो हवन भी तो होगा ही होगा ना। क्योंकि एक व्यक्ति की पूजा पाठ में उतनी ऊर्जा, उतनी सेवा नहीं होती जितनी मंदिर में 100 लोगों की पूजा पाठ से होती है। मान लो अगर आप 2 फीट की मूर्ति मंदिर में स्थापित करते हैं और दिन भर 50 लोग पूजा पाठ करके जाएंगे, तो उसकी जो सेवा होगी वह बेहद ही अच्छी होगी। 50 लोगों की ऊर्जा वह मूर्ति प्राप्त करेगी। 50 लोगों की ऊर्जा जब उसे मिलेगी तो वह पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित करती रहेगी। लेकिन अगर आप 2 फुट की मूर्ति घर में रख लेंगे, तब अकेले पूजा पाठ करने वाले अगर हैं तो आप उसकी पॉजिटिविटी की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। जितनी एनर्जी उसको चाहिए, जितने दिन प्रतिदिन उसको सेवा चाहिए, उतनी आप नहीं कर पाएंगे। प्रतिदिन गुड़ और घी का भोग आपको ज़रूर देना होगा। आपको हर सप्ताह नारियल का भोग चढ़ाना ही होगा। गीला नारियल हर सप्ताह आपको फोड़ना होगा। एक दिन जो भी देवी देवता जो आप रखे हैं, अगर देवियाँ हैं तो शुक्रवार के दिन ये देवता है तो उनके दिन के अनुसार आपको हवन तो करना ही होगा। इस प्रकार से उनकी जो भी सेवा है नित्य प्रतिदिन की, उसमें आप किसी भी तरह का कोई नागा नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका नियम है वह आपको करना ही होगा। तब अगर आप अकेले हैं तो आप यह कैसे करेंगे?
घर में अगर अकेली महिला है तो उन्हें तो बीच में नागा तो करना ही होता है। और इसी तरह से अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप वो प्रतिदिन की पूजा नहीं छोड़ सकते हैं। आपको अपनी जगह पे किसी और को रखना ही होगा जो प्रतिदिन की वो पूजा करे। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि जिस तरीके से आप प्रतिदिन की पूजा नित्य पूजा कर रहे हैं उसी तरह से वह भी कर रहा है या नहीं। नहीं तो कई लोगों का कहना है कि यह अनिष्ट होना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो मंदिर जैसी आपने करवा ली है। ब्राह्मणों को भी बुलवा ले, नदियों का जल सब कुछ आपने नियम से किया है। लेकिन अब आगे का जो विधि विधान है वह भी आपको करना ही होगा। इसमें आप किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत सकते हैं। इसीलिए घर में हमें सामान्य मूर्ति ही रखनी चाहिए और उसकी सेवा आपको अपने हिसाब से करनी चाहिए। और भगवान से हमेशा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हम नित्य पूजा पाठ कर रहे हैं और हमें नियम विधि विधान नहीं आता है, तो हमारी जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। यदि आप किसी दिन नहीं पूजा कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप क्षमा मांग सकते हैं। और अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगर घर में कोई नहीं है, आप लॉक करके जा रहे हैं, तो भी छोटी मूर्ति है तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप भगवान को बता कर जाइए कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, ईश्वर आप पर कृपा करेंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। लेकिन अगर बड़ी मूर्तियां हैं घर में तो यह कहा जाता है कि यह अगर नित्य पूजा पाठ का नियम उसमें चूक कर रहे हैं तो लोग घरों में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लग जाती हैं, घर में कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं घटती रहती हैं और आप मानसिक रूप से बेहद ही व्यथित रहने लग जाते हैं। घर में कलह भी बढ़ने लग जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, घर में कभी भी 12 इंच से छोटी ही मूर्तियाँ रखिए, उससे बड़ी नहीं। यह मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित अगर की जाती हैं तो उसका नियम बहुत ही ज़्यादा विधि विधान से किया जाता है, जो एक आम इंसान, एक आम गृहस्थ नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा रखिए और अपने मंदिर की पूजा चालू कर दीजिए और उसे सिर्फ नित्य भाव विधि विधान जो आपके हैं उसके हिसाब से ही करिए। कोई संकल्प मत लीजिए, ना ही किसी तरह का ऐसा नियम बनाइए कि यह हर रोज़ ही करना है। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी शांतिपूर्वक जिएंगे और ईश्वर की कृपा तो आपको हमेशा ही मिलती रहेगी, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और उन्हें यह नित्य नियमों से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद कुछ नियम तो फॉलो करने ही होते हैं और अगर वह नहीं किए गए तो उससे होने वाले अनिष्ट की शंकाएँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस तरह से ये छोटी सी वीडियो आपकी छोटी सी जानकारी के लिए आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।